हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे 4 अगस्त 2025 के करंट अफेयर की। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, उनके साथ साथ उनके फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय नौसेना के जो 47 वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी किसे नियुक्त किया गया है, तो वह संजय वत्स्यान जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो उसके साथ साथ इंडियन आर्मी के बारे में भी देख लेते हैं। स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। थल सेना जो प्रमुख हैं, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वो है, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। और इन जो भारतीय जो थल सेना दिवस है, इंडियन आर्मी जो दिवस है, वो कब मनाया जाता है? वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी। जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। जो नेवल चीफ है उनका नाम दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयर चीफ मार्शल जो है उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। इंडियन आर्मी जो वाइस चीफ है पुष्पेंद्र सिंह, जो 1 अगस्त से इफेक्टिव होंगे। और इंडियन जो नेवी वाइस चीफ है संजय वत्स्यान, जो इफेक्टिव होंगे 1 अगस्त से। और इंडियन एयरफोर्स के हैं नरेंद्रवेश्वर तिवारी। उसके बाद है आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और नेवल डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये भी साथ में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के जो नए कोच हैं उन किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है खालिद जामील जो हैं उनको जो रखा गया है। उसके साथ साथ जितने भी कोच हैं इंडियन टीम के, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट के जो कोच हैं उनका नाम है अमोल मुजुमदार जो हैं। और भारतीय पुरुष क्रिकेट के जो टीम कोच हैं वो गौतम गंभीर हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच जो है मोनी मकॉल हैं, दक्षिण अफ्रीका के। भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं हरिंदर सिंह हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कोच हैं ग्रेग फुल्टान हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के जो कोच हैं वो PR श्रीजेश हैं। और भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच हैं स्कॉट फ्लेमिंगम, जो USA से हैं। और भारतीय रग्बी टीम के कोच हैं वैसल सारावे, फिजी से हैं। और भारतीय जो पुरुष जो फुटबॉल टीम के कोच हैं उनका नाम क्या है? खालिद जमील। उसके बाद है इंडिया में रिसेंटली एक नया दुर्बल जो है ब्लड ग्रुप पाया गया है। पहला तो पॉइंट याद रखना, हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो 4 तरह के होते हैं। ABO, मतलब इसमें भी 4 कैटेगरीज होती हैं, AB और O। सबसे पहले आप याद रखोगे कि जो ये AB है वो रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट का मतलब होता है कि जो सबसे ब्लड ले सकता है। और जो O है वो है डोनर। ये याद रखोगे, डोनर, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और ब्लड ग्रुप आया है, और वो काम क्या होता है, और इसका जो जो RBC का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बायो कनकेव। कनकेव मतलब बाहर की तरफ ऐसे गोल, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेकर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाना, मेनली जो काम होता है, ठीक है। और एक RBC 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेके जाती है। याद रखना, आप ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे करके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी नई जो रेयर ब्लड पाया गया है वो कौन सा है? CRIB, मतलब क्रोमोसोम रीजन्स आइडेंटिफाई एज अ ब्लड ग्रुप। ये याद रखोगे। उसके साथ साथ अब ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। 14 जून को जो रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, पहली बार 2004 में मनाया गया था। जो ABO ब्लड ग्रुप का जो जो हमने पढ़ा है, AB और 4 ब्लड ग्रुप है हमारे पास, उसके जो जनक हैं वो, उनका नाम है कॉल लैंडस्टर। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने 14 जून 1868 में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने इन जो ब्लड ग्रुप हैं 4 तरह के हैं उनकी खोज की थी। 1930 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक जो O नेगेटिव है ये डोनर है। डोनर मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है, जो वो है AB पॉजिटिव है, जो सबसे ब्लड ले सकता है। वर्ष की थीम क्या है? रक्त दें, आशा दें, हम सब मिलकर हम जीवन बचाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय तट रक्षक बल के पहला स्वदेशी जो है होवरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है, तो वो रिसेंटली गोवा में शुरू किया गया है।
साथ में ही हाल में ही भारत ने विश्व जूनियर टीम जो है स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है ब्रॉन्ज पदक, अपने नाम किया है। उसके बाद हाल में ही जो फेसलेस जीएसटी है उसको अधिनियम करने के लिए पायलट परियोजना का लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरला। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे मैं हूँ, मुझे जीएसटी देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी है, या मतलब या फिर जीएसटी विभाग को। तो अगर मेरे को जीएसटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर मेरे को कोई नोटिस आ गया है तो मेरे को उनके ऑफिस में जाकर वो जीएसटी की डिस्कशन करनी पड़ेगी, और जो भी रहेगा मतलब उनके ऑफिसर से जाकर जीएसटी की डिस्कशन करनी पड़ेगी, और उसको जो भी सेटलमेंट होगी, जो भी कुछ होगा वो हम कर लेंगे। बट अब जो केरला सरकार है उसने कहा है कि फेसलेस चलेगा। फेसलेस का मतलब क्या है? अगर कोई भी इशू मेरे को जीएसटी से रिगार्डिंग आ रहा है तो मैं वहाँ ना जाकर वहाँ के जो भी वहाँ के ऑफिसर हैं वो विदाउट फेस मेरे मेरे जीएसटी का निवारण कर सकते हैं, अधिनिवारण कर सकते हैं। तो ये जो फेसलेस जीएसटी एडजस्टेशन जो स्टार्ट किया है, तो वो किसने स्टार्ट किया है? केरला ने स्टार्ट किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है एक 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 नागरिक के लिए। उसके साथ है जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स दे देते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। वहाँ संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पेश किया गया भारत में 122वां था, और 101 संशोधन था, ये आप याद रखोगे, ये पूछ सकते हैं। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य है कौन सा? आसाम है। जीएसटी कब लागू हुआ? वो है 1 जुलाई 2017 को। भारत का जीएसटी किस देश पर आधारित है? कनाडा पे। भारत का जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। भारत सर्वप्रथम जीएसटी बिल को प्रारूप रूप से वाली जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी कितने तरह की है? अलग अलग गुड्स और विल्स के ऊपर है, जैसे 0% है, किसी के ऊपर 5% है, किसी के ऊपर 12% है, किसी के ऊपर 18% है, किसी के ऊपर 28% है। उसके साथ है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? मतलब अगर मुझे जीएसटी नंबर मिला, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे जीएसटी नंबर मिला, तो उसके अंदर 15 अंक होंगे जो मेरी एक आइडेंटिटी है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। और राष्ट्रीय सीमा जो शुल्क और जीएसटी संहिता का उद्घाटन गोवा के पणजी में। बाजरे के आटे में रिसेंट में जो हुए हैं फैक्ट्स, बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों की जीएसटी 18 से हटाकर अब हमने 5 कर दी है। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री हैं, मतलब हमारी अभी के लिए वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारामन। और उसके बाद है जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई? 279 आर्टिकल में। ऑनलाइन गेमिंग होगी, कैरोसिन होगी, हॉर्स राइडिंग का जीएसटी बढ़ाकर कितना कर दिया है? 28 कर दिया गया है। कैंसर जैसी दवाओं का जीएसटी हटाकर हमने 12 से 5 कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो जीएसटी देता है 2024 में, सबसे ज़्यादा जो जीएसटी दिया है राज्य ने, वो है महाराष्ट्र सरकार। हाल में ही एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, वो है म्यांमार। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिन आंग जो हैं उनके नए प्रधानमंत्री का नाम है। उसके साथ साथ रिसेंट जो प्रधानमंत्री बने हैं उनको देख लेते हैं। सूरीनाम के जो पहले जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं जेनिफर गोल्ड स्मिथ। और रोमानिया के जो नए राष्ट्रपति हैं निकोसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री हैं कमल इदरारिस। और दक्षिण अफ्रीका के जो 14 राष्ट्रपति बने हैं ली जे म्युआंग। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मैटो नोवो। और पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं केरल नावारोकी। यमन के जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं सलीम सलेह बिन। साइबेरिया के प्रधानमंत्री बने हैं जूरो मोकेट। और इडकोर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं डैनियल नबोआ। और टूशेनिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं सारा जाफरानी जैरी। उसके बाद है हाल में ही 71 जो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड 71 जो मिला है, वो किसको मिला है? 12th फेल। एज यू नो दैट कि ये एक आईपीएस के ऊपर फिल्म बनी है। जो 12 फेल थे उसके बाद भी उन्होंने अपने ऑनेस्ट डेडिकेशन के साथ उन्होंने वो बीइंग आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया लगे हैं। और उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स, जो आईफा अवार्ड है, जो जिसको आप इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड बोलते हैं, वो 2024-25 का जो एडिशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो सेकंड टाइम भी होस्ट किया गया है जयपुर में। और फर्स्ट टाइम कहाँ किया गया था? 2019 में मुंबई में।
और इन 2024 में, और 2024 का एडिशन कहाँ किया गया था, यूएई के अंदर। तो बेस्ट विनर कौन बने हैं आईफा में? बेस्ट फिल्म बनी है लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर कौन बने हैं? कार्तिक आर्यन फॉर भूल भुलैया 3। बेस्ट एक्ट्रेस कौन बने हैं? निताश गोयल जो लापता लेडीज में है। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव जो लापता लेडीज की है। उसके बाद है हाल में ही ब्रिटेन की जो फर्स्ट वुमेन बनी है फॉर ब्रिटेन एस्ट्रोनॉमर रॉयल्स की पद पर आने वाली, उनका नाम क्या है? मिशेल डोहार्टी जो उनका नाम है। उसके साथ साथ कुछ और जो प्रथम महिलाएं हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहतकर। 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय जो महिला फुटबॉलर है उनका नाम है बाला देवी। भारतीय वायुसेना की जो पहली महिला जो पायलट बनी है तनुष्का सिंह। आईओसी की जो पहली महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोविड जो जिम्बाब्वे से है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड कौन है? नाजोई ओंजो लेवेला जो नाइजीरिया से हैं। पहली महिला विविध जो लॉ सेक्रेटरी हैं अंजू राठी राणा। सीएसआईआर मतलब काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो पहली प्रमुख बनी है नीलाथम्बी कैलसेलेवी। दिल्ली की जो पहली मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। नीमिया देश की जो पहली राष्ट्रपति बनी है नेटबो नंदी नैदवा। और राष्ट्रमंडल की जो महासचिव की पहली महिला बनी है शौर्य चावे जो घाना से हैं। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं वो है दिव्या शर्मा। उसके बाद है हाल में ही भारत में जो मेक इन इंडिया का जो 1 मेगावाट का जो ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट स्टार्ट करने जा रहा है वो है गुजरात सरकार स्टार्ट करने जा रही है। उसके साथ है हाल में ही विक्रम साराभाई जो इन अंतरिक्ष केंद्र के नए जो निर्देशक बने हैं उनका नाम है डॉक्टर राजन। उसके बाद है हाल में ही हड़प्पा सभ्यता के स्थल में अवशेष मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? वो राजस्थान में मिले हैं। उसके साथ साथ जो हड़प्पा संस्कृति है उनका अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में। जैसे हड़प्पा पंजाब और पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो है सिंध और पाकिस्तान में। धोलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले में। कालीबंगा है राजस्थान में। लोथल है गुजरात में। राखीगढ़ी है जो हरियाणा में। चुनोड़ो है जो सिंध और पाकिस्तान में। गनरी वाला जो है पंजाब और पाकिस्तान में। सुकोरोगोड जो है बलूचिस्तान पर्वत और पाकिस्तान में। आलिमगिरीपुर जो है उत्तर प्रदेश भारत में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि अब सरकारी कर्मचारी के लिए औपचारिक जो विश्राम अवकाश योजना जो शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो सिक्किम बना है। उसके बाद है कुछ और राज्य भी हैं जो पहले बने हैं, जैसे कि पहला जो नेशनल सिटीजन कमीशन किसने स्थापित किया है? वो केरल सरकार है। और उसके बाद है हरियाणा ने फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी है जिसने दलित सब कास्ट जो लॉ लेके आई है? वो हरियाणा है। उसके बाद है जो फर्स्ट स्टेट है जिसने जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं फर्स्ट स्टेट, तो वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट जिसने मैप बनाया है डिज़ास्टर हॉटस्पॉट्स का, तो वो पंजाब है। फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल्स जो है समान नागरिकता संहिता को अपनाने वाला है? दैट इज़ उत्तराखंड। और सभी जिलों में और जो हॉल मार्किंग केंद्र वाला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है? केरल बना है। उसके बाद है प्रोफेसर मिशेल हॉडर्टी जो है किस देश की पहली जो फीमेल एस्ट्रोनॉमर रॉयल बनी है? वो किस कंट्री से हैं? वो है ब्रिटेन कंट्री से संबंधित हैं। उसके बाद है भारत का जो सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनने जाएगा, तो वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है पटना में बनने जा रहा है वो सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज। उसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ है? वाराणसी में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ है? सूरत में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो इससे नामांकित है दैट इज़ लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का जो पहला ई वेस्ट इसको जो पार्क जो है दिल्ली। दिल्ली देश की सब सोलर सिटी सांची है। देश का जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है कोटा। देश का भिखारी मुक्त शहर है इंदौर।
देश की पहली वेटलैंड सिटी कौन सी है? इंदौर एंड उदयपुर। देश का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है वो है चेन्नई। देश की पहली हाइड्रोजन चलित कोच कौन कहाँ पे है? चेन्नई में। उसके बाद है आज की रिवीजन। आज की रिवीजन में ये है कि भारत का जो सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहाँ खुलने जा रहा है? वो है पटना में। उसके बाद दूसरा, हाल में ही भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। थर्ड है हरियाणा सॉरी किस राज्य में भारत का जो पहला एआई अधिकृत सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल में ही आयोजित डॉक्टर BS रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता है? मणिपुर ने। 5 है हाल में ही रिलायंस इंडस्ट्री के जो कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत अंबानी को। 6 है बिहार चुनाव के आयोग द्वारा चुनाव आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीतू चंद्रा को। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के सकल जो GDP है की वृद्धि के अनुसार कितना बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.4। रूस में आए भूकंप का कारण यूरोप और एशिया का कौन सा ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी फटा है? विचेलियो सिक्या ज्वालामुखी। ये रूस में है और इसको यूनेस्को की वो भी साइट भी बताया गया है। और हाल में ही ब्रिटेन और किस देश का जिलोंग में परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाल में 2025 में सरकारी जो कर्मचारी को औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो भारत है। जुलाई 2025 को किस देश ने 127 वर्ष बाद पिपरावाह से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? हांगकांग। भारत का जो पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन जो प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? कंडाल पोर्ट में। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।